हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि लाइव ट्रैफिक कैसे मॉनिटर करते हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसएसएल वीपीएन कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एसएसएल वीपीएन होता क्या है और क्यों जरूरी होता है। एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इस पैंडेमिक सिचुएशन में लास्ट 2 ईयर से एसएसएल वीपीएन ही ऐसा एक टूल था जो कि सबसे ज्यादा यूज किया गया, क्योंकि एसएसएल वीपीएन के थ्रू आप अपने ऑफिस के नेटवर्क को घर से ही कनेक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप घर बैठे ऑफिस के सारे रिसोर्सेज, चाहे वो सर्वर्स हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, चाहे आपके प्रिंटर हो, यानी ऑफिस में जो भी रिसोर्सेज हैं जो आप ऑफिस में जाके एक्सेस करते थे, वो आप अपने घर बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं विद द सिक्योर सॉकेट लेयर के साथ। तो ये ऐसा टूल था जो कि जितने भी इम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, राइट, उनके लिए सबसे बेस्ट, और जितने भी आईटी सपोर्ट में पर्सन थे उनके लिए ये एक वरदान साबित हुआ। इससे पहले भी एसएसएल क्लाइंट का यूज होता था, एसएसएल वीपीएन का यूज होता था, राइट। बट जैसे ही पैंडेमिक हमारा कोरोना आया, इसमें इसकी परसेंटेज कई हजार गुना बढ़ गई, क्योंकि सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और सर्वर उनके ऑफिस में थे, उनके एप्लीकेशंस ऑफिस में थे, उनको घर से काम करना था। तो ये एक ऐसा मात्र टूल था जिससे लोग घर पे ही कनेक्ट होके अपने ऑफिस के सारे रिसोर्सेज को और अपने ऑफिस के सारे काम को घर बैठे कर रहे थे। तो एसएसएल वीपीएन बहुत ही एक अहम टूल है किसी भी ऑफिस के लिए, किसी भी आईटी पर्सन के लिए। अगर वो ऑफिस टाइम के बाद से घर आता है और उसे अपने ऑफिस की चीजें, ऑफिस के डिवाइसेज, ऑफिस के सर्वर चेक करने हैं, तो वो इजीली एसएसएल वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होके चेक कर सकता है। तो एसएसएल वीपीएन को कॉन्फ़िगर करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। इन द सेंस आपका फायरवॉल जो है, फायरवॉल पे आपके पास स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। आपके पास स्टैटिक इन द सेंस आपके पास एक पब्लिक आईपी होनी चाहिए, राइट। पब्लिक आईपी इन द सेंस ये नहीं कि आपने एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है या आपने ट्रिपल पी का कनेक्शन ले रखा है, वो आपकी पब्लिक या स्टैटिक आईपी नहीं होती हैं। एज पर द सपोर्ट टर्म्स हम स्टैटिक और पब्लिक आईपी से ही बोलते हैं जिससे हमने लीज लाइन के रूप में लिया होता है। इन द सेंस अगर हमने कोई लीज लाइन लिया होता है तो हमें 5 बाय डिफॉल्ट लोकल आईपी मिलते हैं। लोकल आईपी इन द सेंस वैन आईपी मिलते हैं, जिसको हम अपने फायरवॉल, अपने सर्वर्स या अपने वेब सर्वर्स, ईमेल सर्वर्स पे डाल के और उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक पब्लिक आईपी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप एसएसएल वीपीएन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्री डिफाइंड यूजर की रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि कौन से यूजर को मुझे किस सर्विस को देना है। लाइक अगर मेरा कोई डेवलपर यूजर है तो उसको कौन कौन से सर्वर का एक्सेस देना है, वो सारे के सारे सर्वर की एंट्री आपके फायरवॉल में होनी चाहिए। इसके अलावा क्लाइंट कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी क्या क्या आपका प्रॉब्लम आ सकती है अगर कोई बोलता है कि मेरा एसएसएल वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको प्री डिफाइंड होनी चाहिए पहले से, क्योंकि हम एसएसएल वीपीएन क्लाइंट कॉन्फ़िगर करते हैं, क्लाइंट डाल के लोगों को दे देते हैं कि जाइए आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। बट जब घर से लोग कॉल करते हैं कि मेरा वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा है, और हम अगर पहले से प्री डिफाइंड अपनी प्रॉब्लम्स को पहले से नहीं नोट करके रखेंगे कि इसका रिजोल्यूशन क्या होगा, तो वो हमारे लिए काफी चैलेंज हो जाएगी, क्योंकि आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सामने वाला यूजर भी आपका वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई आप ऑफिस आ जाओ, मैं भी ऑफिस आ रहा हूँ, फिर हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, आपको पहले से प्री डिफाइंड पता होना चाहिए कि एसएसएल वीपीएन में किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और इसके क्या क्या रेजोल्यूशन हो सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का एसएसएल वीपीएन का टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम अपने फायरवॉल में लॉगिन करेंगे। फायरवॉल में लॉगिन करने के बाद से आपको वीपीएन टैब पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे
सोफोस वीपीएन सेटिंग, राइट, सो वीपीएन सेटिंग। यहाँ सो वीपीएन सेटिंग पे क्लिक करना है आपको। एसएसएल सर्टिफिकेट्स, एसएसएल सर्वर सर्टिफिकेट्स, ये मैं आपको एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर करना सिखा रहा हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लायंस सर्टिफिकेट सिलेक्टेड है। अगर किसी फायरवॉल में नहीं है तो आप इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इजीली मिल जाता है। सपोज अप्लायंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट टैब में जाके मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि सर्टिफिकेट टैब कहाँ से आती है। सर्टिफिकेट टैब यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ से आप अप्लायंस सर्टिफिकेट अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ सर्विसेज आपकी करंट सर्टिफिकेट में नहीं है तो आप इंटरनेट से या फिर सपोर्ट केयर में कॉल करके आप वहां से ईमेल के थ्रू ले सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, राइट। इसका वैलिड फ्रॉम और वैलिड थ्रू होता है, जैसे हमारा किसी भी सर्टिफिकेट का होता है, सेम इसका भी होता है। ये बाय डिफॉल्ट रिन्यू करते रहते हैं सपोज के कस्टमर केयर। आप देख रहे हैं ये 2036 तक वैलिड है। तो सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका शो हो रहा है। इसके बाद से आप देख रहे हैं दूसरा है पोर्ट नंबर, ये अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 8443 होता है, राइट। मैं अब यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं लीज रेंज, इन द सेंस ये हमारा डीएचसीपी लीज रेंज है जो कि एसएसएल वीपीएन का अलग ही है। आप देख रहे हैं 110 से स्टार्ट है। तो आप इस पे देख लीजिए कि आपको कितने यूजर्स के लिए आपको अलाउ करना है। अगर सपोज दैट आपको 50 यूजर के लिए अलाउ करना है तो देख रहे होंगे कि मैं 5 से लेके 55 यानी 50 यूजर मेरे एट अ टाइम मेरे फायरवॉल से कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू द एसएसएल वीपीएन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने क्लाइंट को कनेक्ट करवाने हैं अपने फायरवॉल के थ्रू। आप यहाँ पे उसको रेंज को डिफाइन कर दीजिए। आप नीचे आ सकते हैं। नीचे आने के बाद से यहाँ देख रहे हैं कि डेट पीयर आफ्टर एंड डिस्कनेक्ट आइडल पर पीयर आफ्टर। यहाँ पे इन द सेंस कि अगर कोई यूजर 20 मिनट्स यानी आप देख रहे हैं 50 to 60 यानी 20 मिनट तक कोई काम नहीं कर रहा है, यानी उसके सिस्टम से कोई ट्रैफिक इन एंड आउट नहीं हो रहा है, फायरवॉल ऐसा उसको डिटेक्ट कर रहा है कि इस यूजर के थ्रू कोई सर्विस इन एंड आउट नहीं हो रही है। कनेक्शन तो बना हुआ है, वो एसएसएल वीपीएन के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड है, बट उसकी ट्रैफिक कुछ इन एंड आउट नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिक 20 मिनट्स के बाद से उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, राइट। सेम यहाँ पे 180 मिनट सेकेंड्स के बाद से आपका डिस्कनेक्ट डेड पीयर आफ्टर, इन द सेंस अगर किसी ने बाय डिफॉल्ट बिना लॉग आउट किए सीधे ब्राउजर को क्लोज कर दिया तो वो 180 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक फायरवॉल उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम 128 बिट्स है, इसको छोड़ दीजिए। की साइज की लाइफ टाइम है मेरा, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कंप्रेस एसएसएल वीपीएन ट्रैफिक जरूर टिक करके रखिए, क्योंकि जो भी हमारा ट्रैफिक जाएगा वो कंप्रेस होकर जाएगा, तो हैकिंग के चांसेस ना मात्र के यानी जीरो हो जाते हैं। एनेबल डिबगिंग कर दीजिए ताकि आपको पता चलता रहेगी कि कौन सा वीपीएन कहाँ से कनेक्टेड है, क्या सर्विस अलाउ कर रहा है, क्या सर्विस वो ले रहा है, क्या अपलोडिंग कर रहा है, क्या डाउनलोडिंग कर रहा है, कितना अमाउंट कर चुका है, वो सारा चीज आप देख सकते हैं। तो इसको आप अलाउ यहाँ पे टिक मार्क रखिए और सीधे आपको करना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद से आपको करना है क्लोज वीपीएन सेटिंग और आपको सीधे आना है एसएसएल वीपीएन रिमोट एक्सेस पे, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने मेरा करेंटली 2 वीपीएन चल रहा है, ठीक है। सॉरी, एक चल रहा था एसएसएल वीपीएन रिमोट। मैं ये मनीष यूजर है जिसके लिए मैं एसएसएल वीपीएन बना रहा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ। करना क्या है मैं आपको स्टार्टिंग से बना कर दिखा देता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करना है। बेसिकली यहाँ पे अपना नाम देना है, जिस भी यूजर के लिए बना रहे हैं या जिस भी ग्रुप के लिए बना रहे हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको पार्टिकुलर किसी यूजर के लिए बनाना है या किसी ग्रुप के लिए बनाना है या किसी डिपार्टमेंट के लिए बनाना है या पूरे ऑफिस के लिए बनाना है। पॉलिसी मेंबर इन द सेंस यहाँ पे जिस यूजर के लिए बना रहे हैं उस यूजर को यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा करके। यूज एज ए डिफॉल्ट गेटवे में कुछ नहीं करना है। परमिटेड नेटवर्क रिसोर्सेज, वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था कि कौन कौन से सर्विस को आपको
इस पार्टिकुलर यूजर के लिए अलाउ करना है, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज ऐड करनी है। कोई सर्वर है, कोई सर्विस है, कोई आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से, या किसी सिस्टम का भी एक्सेस देना है आपको, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। ठीक है, आईपी वर्जन 6 में कुछ नहीं करना है। डिस्कनेक्टेड आइडल क्लाइंट्स इसको ऑन रखिए। ठीक है, और अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने एक यूजर के लिए बनाया है, ये मेरा मनीष यूजर है, मनीष नाम दिया मैंने। पॉलिसी मेंबर में मैंने अभी मेरा ब्लैंक है, यानी ये पॉलिसी अभी मैं सिर्फ एज ए डमी बना रहा हूँ। जैसे ही किसी यूजर को मैं असाइन करूंगा तो ऑटोमेटिक ये पॉलिसी उस यूजर के पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डोमेन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डब्ल्यूसोस, एडीसी, फाइल सर्वर, ये सपोर्ट का बंदा है, इसलिए मैं यहाँ पे जितने भी सर्वर्स हैं उनका परमिशन मैं इनको दे रहा हूँ, ताकि घर बैठे वो अपने सर्वर्स के लॉग्स को, सर्वर्स के कंडीशंस को, सर्वर के को मॉनिटर कर सके इजीली। आप नीचे आएंगे, ऑल डिफॉल्ट जैसे मैंने बताया था ऑन है, और सीधे अप्लाई करके ओके करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि पॉलिसी मेंबर, यहाँ पे अभी कोई मेंबर असाइन नहीं है। मेंबर कहाँ से बनते हैं? ऑथेंटिकेशन से। मेंबर कहाँ से बनते हैं? ऑथेंटिकेशन से। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे यूजर्स पे। ये सारे यूजर्स जो हैं ये वीपीएन कनेक्शन है, आपको कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मली ऐड जाना है, यहाँ पे यूजर का नाम देना है, यहाँ पे उसका डिस्प्ले नेम दे दीजिए, उसका पासवर्ड, रीपासवर्ड, उसकी मेल आईडी, और जो भी आपने उसके लिए ग्रुप बनाया, जैसे एसएसएल रिमोट है हमारा, एसएसएल रिमोट सिलेक्ट किया, और अगेन रिमोट एसएस, यहाँ पे मेरा दो था, एक एसएसएल रिमोट था, एक मनीष था। मनीष को सिलेक्ट करूंगा और कुछ नहीं करना है, सीधे सेव पे क्लिक कर देना है। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी एक यूजर बना रखा है। यूजर में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ये पॉलिसी है, पॉलिसी मेंबर में गए और यहाँ पे मुझे सर्च करना है मनीष, क्योंकि मेरा यूजर ऑलरेडी बना हुआ था। ये मनीष सर्च किया मैंने, सेव और अप्लाई ओके। अब ये पॉलिसी मनीष यूजर के लिए एक्टिव हो गई है, राइट। यानी हमने एक एसएसएल वीपीएन पॉलिसी बनाया और उस पॉलिसी में एक मनीष नाम का यूजर ऐड कर दिया, यानी मेंबर ऐड कर दिया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें एसएसएल वीपीएन कनेक्ट कैसे करें, यानी हमें कैसे पता चलेगा, यानी हम कैसे कर सकते हैं कनेक्ट। हमारा वीपीएन तो बन गया, हमारा यूजर भी बन गया। आप एक ही वीपीएन में मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये पॉलिसी आपने कितने यूजर के लिए, आपको बस यूजर कहाँ से ऐड करना है ये मैंने आपको बता दिया था। ऑथेंटिकेशन में जाना है और यूजर में जाके आपको यूजर ऐड कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये जानना है अब कि इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो इसके बाद से क्या आता है कि जैसे हमने आपको बताया था कि सोफोस वीपीएन सेटिंग में कि हमें अप्लायंस सर्टिफिकेट्स, आईपी रेंज, ये सारा हमने डिफाइन किया था, राइट। अब इसको यूज करना है, तो सबसे पहले हमें एसएसएल वीपीएन क्लाइंट डाउनलोड करना है। ये कहीं इंटरनेट से नहीं डाउनलोड करना है, ये आपके फायरवॉल में ही डाउनलोड करना है। फायरवॉल डाउनलोड करने के लिए बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, या तो आप पब्लिक आईपी के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सोफोस का फायरवॉल का मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 4x4 होता है। ठीक है, आप सेम जब यूजर पोर्टल खोलेंगे वैसे ही सोफोस वीपीएन के लिए हमारा जो पोर्ट नंबर था वो 8443 था, जो कि जैसे ही आप लोकल आईपी, यानी अगर आपका आईपी 192.168.1.1 है और इसके बाद से आप कॉलन लगा के या सिर्फ 1.1 ही करके एंटर मारेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका यूजर पोर्टल यानी आपका वीपीएन का पोर्टल खुल जाता है। सेम
अगर आप घर से एक्सेस कर रहे हैं और आपका पब्लिक आईपी आपने बाहर से अलाउ कर रखा है, तो आप 4x4 को हटा के सीधे अपनी पब्लिक आईपी हिट मारिए, ऑटोमेटिक आपका वीपीएन सेटिंग खुल जाएगा। कुछ लोगों में नहीं खुलता है, उसका रीजन ये होता है कि आपने अपने फायरवॉल के सर्विसेज का परमिशन यानी डिवाइस एक्सेस जो है वो आपने ब्लॉक बंद कर रखा है, यानी बंद ब्लॉक कर रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिर्फ HTTPS मैंने अलाउ कर रखा है और इसमें SSL VPN यानी ये कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्लाइंट डाउनलोड करने के लिए मैंने यूजर पोर्टल जो है वो डिसेबल रखा है मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपको चेक करना है। लैन के लिए तो ये अलाउ है, लैन के लिए आप यूजर पोर्टल खोलेंगे आपका इजीली खुल जाएगा, राइट। बट वैन के लिए मैंने बंद किया हुआ है, राइट। जैसे कि लैन के लिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे आप अपने ब्राउजर में जाएं और जो भी आपका लोकल आईपी है जिससे आप फायरवॉल एक्सेस करते हैं, राइट। जैसे कि मैं 1.1 और कॉलन 4x4 से एक्सेस करता हूँ। 4x4 हटा के जैसे ही मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे को, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं एंटर करूंगा, एडवांस किया और इसको मैंने एक्सेप्ट किया, आप देख रहे होंगे यूजर पोर्टल खुल गया। इन द सेंस जो मैंने मनीष करके यूजर बनाया था वो यहाँ पे मैं इजीली लॉगिन कर सकता हूँ। मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, अगर सीधे 1 की जगह पे अगर मैंने 1 के बाद अगर मैं 4x4 लगा देता हूँ तो ये मेरा फायरवॉल ओपन होगा, यानी फायरवॉल का जो एडमिन पोर्टल है ये लॉगिन कर सकता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, देखिए फायरवॉल, राइट। इन द सेंस ये मेरा एडमिन पोर्टल है और वही आप अगर ऊपर लिंक से अगर आप 4x4 हटा के और सीधे आपका अपना आईपी हिट मारिए HTTPS के साथ, तो आपका यूजर पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिए, मनीष जो आपने यूजर बनाया था, मनीष के लिए पासवर्ड है, ये मैंने अपना डाल के लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं SSL VPN क्लाइंट, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको क्लाइंट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि डाउनलोड क्लाइंट एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर विंडोज, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमें करना है क्योंकि हमें क्लाइंट भी चाहिए और जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल पे कर रखा है वो भी चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्फ़िगरेशन के आप कोई भी सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकते। फायरवॉल को पता ही नहीं चलेगा कि इस यूजर के लिए हमने क्या क्या पॉलिसी डिफाइन कर रखा है। तो आपको नॉर्मली हिट करना है डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशंस, आपका इजिली डाउनलोड हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं रन कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे। यस, इसमें एक छोटा सा ट्रिक आता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट में एक लोकल एरिया नेटवर्क यानी जो VPN का होता है उसको भी टिक करना होता है। अगर आपने टिक नहीं किया तो आपका VPN कनेक्ट नहीं होगा। बहुत इजी है, राइट। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, अदरवाइज उसके बाद से एक बार जब आपकी पॉलिसी बन गई तो आप उसके बाद से इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एक ऑटोमेटिक पॉपअप आता है फिनिश होने से पहले कि ऑलवेज ट्रस्ट इन सॉफ्टवेयर। तो इसको आपको डोंट इंस्टॉल नहीं करना है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। टिक मार्क कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए ताकि इसका भी एक लैन नेटवर्क आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए। तो ये जरूर टिक करके रखिएगा, अदरवाइज आपने नेक्स्ट नेक्स्ट मिस कर दिया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और आपका VPN कनेक्ट नहीं होगा। ये मैंने फिनिश कर दिया, राइट। सेम अगर आप आउटसाइड द नेटवर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूजर पोर्टल अलाउ करना है, तभी किसी भी यूजर के लिए आप VPN क्लाइंट यानी जो ये हमारा पेज खुला हुआ था ये पेज तभी ओपन होगा, यानी तभी आपको लॉगिन करने देगा जब आपने फायरवॉल पे यूजर पोर्टल को अलाउ कर रखा है। यहाँ पे सारी सर्विसेज आप अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे वैन में मोस्टली जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए रखा जाता है HTTPS अलाउ रखिए, बाकी सारी सर्विसेज आप अनटिक कर दीजिए
और SSL VPN को टिक करिए, ताकि आपके पब्लिक आईपी को कोई पिंग भी ना कर सके, आपके DNS को कोई पिंग ना कर सके, आपका यूजर पोर्टल कोई मतलब कोई एक्सेस ना कर सके। तो ये सारी सिक्योरिटी आपको अपनानी है, ध्यान रखिए। जब भी आपको किसी VPN यूजर के लिए, यानी किसी यूजर के लिए आपको क्लाइंट इंस्टॉल करना यानी डाउनलोड करना है, तब भी आप इस टैब को ऑन रखिए। ऑन करने के बाद आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको प्लीज ऑफ ही रखिए। तो मैंने अपने इस सिस्टम में मनीष यूजर का SSL VPN इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ही आप VPN पे इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ नीचे आपका आ जाता है, अभी मेरा कनेक्टेड है, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक 3 डॉट आ जाते हैं, ये आपको साफ साफ दिख रहा है SSL VPN क्लाइंट, राइट। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और कनेक्ट करना है। आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, सेम जो यूजर नेम पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखा है उसको आप हिट मारिए और ओके कर दीजिए। विद इन 5 to 6 सेकेंड एज पर योर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, जो आपके घर का इंटरनेट स्पीड है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मैसेज आ जाता है। कई बार ये क्या होता है कि कई बार मैसेज नहीं आता, बहुत रेयर चांस होता है कि मैसेज नहीं आता है। तो आप यहाँ पे इसके आइकन पे देख सकते हैं कि ग्रीन कलर आ चुका है, इन द सेंस ये मेरा VPN कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जो रिसोर्सेज को मनीष यूजर के लिए अप्लाई किया था, वो सब के सब मनीष यूजर अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। जैसे कि VPN में जाएंगे, पहले चेक करते हैं कि क्या क्या हमने दे रखा है। तो बेसिकली एक मेरा एप्लीकेशन सर्वर है। अगर मैं एप्लीकेशन सर्वर अपने लोकल सिस्टम से हिट करता हूं तो ये मेरे को एक्सेस होना चाहिए, बिकॉज इस यूजर के लिए मैंने, ये देखिए ये एप्लीकेशन है, मैं लोकल आईपी से हिट मार रहा हूं और ये मुझे एक्सेस हो रहा है। इन द सेंस मेरा VPN कनेक्टेड है और मैं इजिली किसी भी सर्विसेज को जो कि मैंने इस यूजर के अलाउ कर रखा है वो एक्सेस कर सकता है। अब आपको चेक करना है कि ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये VPN कनेक्टेड है, यानी ये SSL VPN मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो आप जब चाहें तब किसी भी यूजर के लॉग्स को ट्रैक कर सकते हैं, लाइव ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको करंट एक्टिविटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लाइव यूजर में दिख रहा है कि मनीष यूजर ऑलरेडी कनेक्टेड है थ्रू SSL VPN। उसको आईपी क्या मिली हुई है, प्लस ये वही आईपी है जिसमें हमने DHCP रेंज आपको डिफाइन किया हुआ था। इसका स्टार्ट टाइम कब था, राइट, और कितने मिनट से कनेक्टेड है, क्या अपलोडिंग कर रखा है, क्या डाउनलोडिंग कर रखा है, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं फोर्सफुली। अगर आपको लगता है कि कोई यूजर आपका डाटा, सेंसिटिव डाटा ट्रांसफर कर रहा है, या आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये यूजर काफी देर से आइडल है, तो आप इसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यू हैव डिस्कनेक्टेड बाय द एडमिन। तो यहाँ पे आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है तरीका, राइट। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है इस यूजर को। हमें क्या करना है, अभी ये 180 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होगा, बिकॉज हमने इसको फोर्सफुली डिस्कनेक्ट किया है थ्रू द फायरवॉल। अदरवाइज किसी यूजर को अगर डिस्कनेक्ट होना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। यानी आप अपने SSL VPN के क्लाइंट को लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि वो कनेक्टेड हैं या नहीं है, कितना उन्होंने डाटा इन किया है, कितना आउट किया है, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पास मैसेज आ गया कि कनेक्टेड। आपको बस क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है, ठीक है। और आपके पास यहाँ देख रहे हैं कि मनीष यूजर कनेक्टेड है। आप यहाँ रिमोट यूजर्स में भी जाकर देख सकते हैं कि ये हमने फोर्स बाई फोर्स फुली डिस्कनेक्ट किया था, जिसको कोई आईपी नहीं मिला है। ये मेरा अभी लाइव कनेक्टेड है, राइट। यहाँ से आप
डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्या बाइट्स अप एंड डाउन कर रहा है, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। तो बहुत ईजी है। आपको एक बार जब आपका SSL VPN कनेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाए तो आपको सिर्फ परमिशंस पे ध्यान देना है कि कौन सी यूज़र को क्या मैं परमिशंस दे रहा हूँ, राइट। और इसमें अगर सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट की बात करें तो जब भी हम, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इन द सेंस की ऑप्शन है कि जब भी आप यूज़र क्रिएट करते हैं, सपोज दैट, तो इसमें आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाता है लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस। आप इसमें यूजर की लॉगिन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एनी नोट्स यूजर्स, सिलेक्टेड नोट्स, या फिर अगर आप किसी सिस्टम के थ्रू, अगर सपोज दैट आपका सिस्टम आपके ऑफिस, किसी यूजर को ऑफिस के थ्रू लैपटॉप दे रहा है कि आपको ऑफिस लैपटॉप पे ही कनेक्ट करना है, तो आप उस ऑफिस लैपटॉप का मैक एड्रेस यहाँ पे बाइंड कर दीजिए, मैक एड्रेस बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सिर्फ वो यूजर उसी मैक एड्रेस के थ्रू ही कनेक्ट कर पाएगा। प्लस यहाँ आप देख रहे हैं कि यूज ग्लोबल सेटिंग, यहाँ पे आप नंबर ऑफ लॉगिन्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कितना देना है, तो अनलिमिटेड नहीं है, आप वहां 1 कर दीजिएगा तो एट अ टाइम एक ही यूजर के थ्रू, यानी एक ही सेशन के थ्रू ये यूजर कनेक्ट हो सकता है। अदरवाइज जब भी वो एक के बाद से दूसरा ट्राई करेगा वो कनेक्ट नहीं करने देगा। बट बाय डिफॉल्ट हम यूजर ग्लोबल सेटिंग करते हैं ताकि आप 1 2 3 4, अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइस है तो आप मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज डाल सकते हैं, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलते हैं। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।